नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की जानिब से हमज़ा शहबाज को पार्टी से अमली तौर पर आउट करने का मामला क्या है। मियां नवाज शरीफ की जानिब से एक जो लाहौर कॉल की गई, इस कॉल के दौरान क्या कुछ होता रहा, मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज असल में किस तरह से आमने सामने आए। हमज़ा शहबाज की जानिब से मरियम नवाज़ को जब आखिरी वार्निंग दी गई तो उसके बाद क्या कुछ हुआ। मुस्लिम लीग नून के एक बड़े रहनुमा को इस पूरी सूरत हाल में क्यों कूदना पड़ा और उन्होंने किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाकर मियां नवाज शरीफ को हैरान और परेशान कर दिया, और इस पूरे मामले पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की जानिब से हमज़ा शहबाज को पार्टी से अमली तौर पर निकालने की कहानी क्या है और मियां नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को किस तरह की वार्निंग दी गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला असल में शुरू कैसे हुआ और शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया था जिस पर मियां नवाज शरीफ नाराज़ भी हुए। तो ये मामला सबसे पहले उस वक्त शुरू हुआ था जब शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ के मुतल्लिक एक डील करने की कोशिश की, और ये जो डील थी इसके खदो खाल तकरीबन तय कर लिए गए थे और ये भी तय हो गया था कि ये पूरी डील किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, यानी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शहबाज शरीफ ने इससे पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डील की थी। एंड उस वक्त जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद धरना लेकर आए थे और शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से जाकर ये कहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून को रोक सकता हूँ इस धरने में शिरकत से, लेकिन उसके बदले में मुझे एक रिलीफ चाहिए। अब सबको पता है और ये अब एक ओपन सीक्रेट है कि उस वक्त शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से जब डील करने की कोशिश की तो मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए, मरियम नवाज़ भी मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई, और वो जो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था उसको भी वक्ती तौर पर दफन कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त असल में इस्टेब्लिशमेंट से एक रिलीफ लेना मकसूद था। अब उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का धरना अभी इस्लामाबाद में ही था कि मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई और यूं शहबाज शरीफ एक डील करने में कामयाब हो गए। लेकिन इसी मामले में एक बड़ा पुरस्कार मोड़ आया, जो आप कह सकते हैं कि शरीफ फैमिली के दरमियान पार्टी कंट्रोल पर जो एक जंग शुरू हुई है उसका एक नुक्ता आगाज़ भी था। और वो जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि मरियम नवाज़ की बैरून मुल्क रवानगी के मुतल्लिक भी एक डील तय की गई थी। ये डील भी शहबाज शरीफ ने की थी और शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को ये यकीन दिलाया था कि अगर मरियम नवाज़ कुछ अरसा खामोश रहती हैं तो फिर मैं उनके लंदन जाने का इंतज़ाम भी कर दूंगा। और इस हवाले से उन्होंने ये दावा किया था कि उनकी मुतलका हलकों से बातचीत भी हो गई है और तमाम मामला जो हैं वो तय हो गए हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक ये इतलात पहुंची तो उन्होंने एक तो पहले ही जो मियां नवाज शरीफ के मामले पर बरहम थे, क्योंकि उनके ऑफिस में जो मेडिकल रिपोर्ट्स पहुंचाई गई थी मियां नवाज शरीफ की, बाद में जब उन्होंने इन मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी करवाई तो उनको ये इतलात मिली कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड थी, यानी इन रिपोर्ट्स में मियां नवाज शरीफ की बीमारी को जितना संगीन जाहिर किया गया था, मियां नवाज शरीफ को इतनी संगीन बीमारी लाहक नहीं थी। इस किस्म की रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाई गईं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पूरे मामले की तहकीकात करवाना चाहते थे, लेकिन जो मशवरा देने वाले हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया कि इस मामले को अब दबा ही रहने दें, क्योंकि अगर आपने इस मामले की तहकीकात करवाई तो फिर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह भी कोशिश की कि कम से कम शरीफ फैमिली एक श्योरिटी बॉन्ड दे, और इसके लिए अदालत से भी ये रिक्वेस्ट की गई
कि शरीफ फैमिली को मजबूर किया जाए कि एक श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा कराएं कि अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते, और चूंकि उनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं जो कि अदालतों में साबित भी हो चुके हैं, तो अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो ये जो लूटी हुई रकम है, ये जो लूटी हुई कौमी दौलत है, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो उस श्योरिटी बॉन्ड के ज़रिए कौमी ख़जाने में वापस आए। लेकिन उस वक्त अदालत ने सिर्फ 50 रुपये के एक स्टैम्प पेपर पर मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी, और साथ ही शहबाज शरीफ ने जो गारंटी की थी और ये ज़मानत दी थी कि 12 हफ्तों के इलाज के बाद मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, वो गारंटी भी पूरी नहीं हुई। और बाद में अदालतों ने शहबाज शरीफ को बुलाकर ये भी नहीं पूछा कि आपने जो ज़मानत दी थी उस ज़मानत का क्या बना। मियां नवाज शरीफ तो अब तक वापस नहीं आए, हालांकि जानने वाले जानते हैं कि अब उनका कोई एक्टिवली वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। अब इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से थोड़े नाराज़ थे कि मरियम नवाज़ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त क्यों आप नहीं दिलवा सके, जबकि आपने मुझसे तो ये वादा किया था और मुझे तो पूरा यकीन दिलाया था कि मरियम नवाज़ की डील तय हो गई है। और मरियम नवाज़ ने जो बात की थी कि मेरी एक माइनर सी सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में तो नहीं हो सकती, सिर्फ लंदन में हो सकती है, उसकी बुनियाद ये थी कि उस वक्त ये डील चल रही थी और शहबाज शरीफ के कहने पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ताकि एक कानूनी रास्ता बनाया जाए। लेकिन इस मरतबा ये डील इस वजह से मुकम्मल नहीं हो सकी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले का नोटिस ले लिया था और इस मामले पर उन्होंने एक पक्का मौक़िफ़ अपना लिया था कि वो मरियम नवाज़ को किसी सूरत बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर मरियम नवाज़ भी बाहर चली जाती तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये ख्याल था कि उनका जो एक एहतसाब का बयानिया है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने वोट भी लिए थे, उस बयानिए को धचका लगेगा। अब ये पूरा पस मंज़र जो है वो आप अपने जहन में रखें और इसके पस मंज़र में ही आपको बताते हैं कि वो क्या दो वजूहात थीं जो नई हैं, जो कि इस वक्त शरीफ फैमिली में पार्टी के ऊपर जो कंट्रोल की जंग शुरू हुई है उसमें इन वजूहात का एक कलीदी किरदार है। अब इसमें एक मामला तो ये है कि मरियम नवाज़ ने अपने एक इंतहाई करीबी शख्सियत को शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लॉन्च किया, यानी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी मनसूबा बंदी के साथ अपनी इस करीबी शख्सियत को ये कहा कि आपने शहबाज शरीफ पर लफ्ज़ी हमले करने हैं, मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है, मियां नवाज शरीफ की पूरी सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी किस्म का सियासी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पार्टी के अंदर आपकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ेगी और शहबाज शरीफ का ग्रुप आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अब उसके बाद ये जो शख्सियत हैं ये पहुंच गई एक टीवी चैनल पर और वहाँ बैठकर जो मरियम नवाज़ ने इनको पूरा एक स्क्रिप्ट दिया था मियां नवाज शरीफ की तायद से, तो उसके मुताबिक इन्होंने एक मैच खेला, यानी एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसके 3-4 नुकात बराह रास्त शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे। उनमें से एक नुक्ता तो ये था कि इस शख्सियत ने यानी जावेद लतीफ़, जिनको मरियम नवाज़ अपना बड़ा वफ़ादार साथी मानती हैं, बड़ा करीबी साथी मानती हैं, और मियां नवाज शरीफ भी अभी हाल ही में जावेद लतीफ़ के बहुत ज़्यादा फ़ैन बन चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि जावेद लतीफ़ ने इससे पहले भी टीवी पर एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में ये कहा था कि अगर मरियम नवाज़ को कुछ हो गया तो फिर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएगी, और इसी स्टेटमेंट की पादाश में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अगरचे उस वक्त होना ये चाहिए था कि जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कोई पार्टी कार्रवाई करती, लेकिन मरियम नवाज़ जावेद लतीफ़ के साथ खड़ी हो गई थी और वो जो उनका स्टेटमेंट था उसको पूरे पाकिस्तान में उसकी मजम्मत की गई थी कि आप एक सियासी मामले पर पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि अगर मरियम नवाज़ को कोई सियासी नुकसान हुआ या अदरवाइज़ पार्टी को कोई नुकसान हुआ या किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो फिर पाकिस्तान ना खप्पे का हम नारा लगाएंगे, यानी आप पाकिस्तान को मिटाने की बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल इस जुर्म की पादाश में उनको जेल भी जाना पड़ा था और जो इन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया था उसकी वजह से ये मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हो गए थे। अब जब इनको लॉन्च किया गया, यानी ये कहा गया कि आप एक टीवी चैनल पर जाकर शहबाज शरीफ पर हमले करें, तो इन्होंने 3-4 बातें वहाँ पर क्या की वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो नाम नेहाद मफामती ग्रुप है
लेकिन ये एक स्पेशल असाइनमेंट पर है, यानी इनको एक स्पेशल टास्क दिया गया है और ये टास्क उनका तासुर ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है, यानी पाकिस्तान की कोई फौजी क़यादत ने दिया है। दूसरा उनका ये कहना था कि ये जो मफामती ग्रुप है, जब भी पीडीएम की तहरीक या नून लीग की तहरीक अरूज पर पहुंची तो इस मफामती ग्रुप ने ऐसा बयानिया बनाना शुरू किया और ऐसी बातें बनाना शुरू की जिससे पीडीएम की तहरीक को और नून लीग की तहरीक को नुकसान पहुंचा। अब उनसे ये सवाल किया गया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मफामती ग्रुप है उसके मुतल्लिक तो ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ उस मफामती ग्रुप के लीडर हैं, तो क्या आपका इशारा शहबाज शरीफ की जानिब है? अब जावेद लतीफ़ ने बराह रास्त तो उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारतन उन्होंने यही कहा कि उनका जो पूरा एक अलामती तौर पर इशारा था वो शहबाज शरीफ की जानिब भी था और उन्होंने कहा कि मैं बस नाम नहीं लेना चाहता, सबको मालूम है कि ये मफामती ग्रुप कौन है और इसको लीड कौन कर रहा है। फिर उन्होंने एक और बड़ी मानीखेज बात की, उन्होंने कहा कि इस वक्त कुछ लीडर ऐसे हैं जो कि किसी के कहने पर, यानी शहबाज शरीफ के कहने पर इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि पार्टी इस वक्त मफाहमत और मज़ाहमत के बयानिए के दरमियान फंस कर रह गई है और पार्टी के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहते, ये मौसमी लीडर हैं और मियां नवाज शरीफ के बयानिए को चैलेंज कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर हमले कर रहे हैं। इस किस्म का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि ये सारी बातें तो ख्वाजा आसिफ ने की हैं, तो आपका इशारा ख्वाजा आसिफ की जानिब है, तो इस पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराए, यानी उन्होंने इस बात की तस्दीक की लेकिन ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया। लेकिन सब जानते हैं कि उनका इशारा ये था कि ख्वाजा आसिफ इस वक्त मियां नवाज शरीफ के कैंप से शहबाज शरीफ के कैंप में जा चुके हैं और जानबूझकर शहबाज शरीफ के कहने पर मफाहमत के नाम पर मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर हमले कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात यह है कि ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक जब हमने सबसे पहले ये खबर दी थी कि ख्वाजा आसिफ से सख्त इज़हार नाराज़ी किया है मियां नवाज शरीफ ने, तो हमारे जो मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्त हैं वो हमसे नाराज़ हो रहे थे। इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं, यानी वो बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के जाली अकाउंट्स हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग भी हैं, वो भी नाराज़ हो रहे थे कि इसमें कोई सदाकत नहीं। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा अहम, बड़ा पुरस्कार और बड़ा मानी खेज मोड़ भी आया है। वो मोड़ ये है कि जब जावेद लतीफ़ ने इस किस्म के स्टेटमेंट दिए तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और इनका ये जो पूरा ग्रुप है इसने आपस में मशावरत की और एक मुश्तरका लाया अमल अपनाने का एक फ़ैसला किया। यानी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब जावेद लतीफ़ के मामले पर हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना तो इसी तरह ये शहबाज शरीफ ग्रुप को मरियम नवाज़ का जो ग्रुप है वो दबाने की कोशिश करता रहेगा और अल्टीमेटली मरियम नवाज़ का ग्रुप इस पूरी पार्टी के ऊपर हावी हो जाएगा और पार्टी का फेस भी बन जाएगा। तो उसके बाद हुआ ये कि शहबाज शरीफ की जानिब से और ख्वाजा आसिफ की जानिब से मरियम नवाज़ को और मियां नवाज शरीफ को इस तरह के पैगामात भेजे गए कि आप जावेद लतीफ़ को एक शो काज नोटिस जारी करें, क्योंकि इन्होंने बराह रास्त हमला किया है शहबाज शरीफ पर और बराह रास्त हमला किया है ख्वाजा आसिफ पर। ख़ास तौर पर इनका हमला था शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्योंकि जब ये कह रहे थे कि मफामती पार्टी के लीडर और मफामती ग्रुप को लीड करने वाले और उनके जो दीगर रहनुमा हैं, तो इनका इशारा शहबाज शरीफ की जानिब था। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि जावेद लतीफ़ को एक शो काज नोटिस जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्यों ना आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए, क्योंकि आपने शहबाज शरीफ जो पार्टी सदर हैं उनके खिलाफ इतनी बातें की हैं। अब इस मामले पर मरियम नवाज़ डट गई और मरियम नवाज़ ने ये कहा कि शहबाज शरीफ बेशक ये कहते रहे कि जावेद लतीफ़ को शो काज नोटिस जारी करें, लेकिन हम उनको शो काज नोटिस जारी नहीं करेंगे। और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी यही पैगाम पहुंचाया कि आपने बिल्कुल जावेद लतीफ़ को शो काज नोटिस जारी नहीं करना, क्योंकि अगर हमने जावेद लतीफ़ को शो काज नोटिस जारी कर दिया तो फिर हमारे जो कैंप के रहनुमा हैं वो डीमोरलाइज हो जाएंगे, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम जावेद लतीफ़ के साथ खड़े हो जाएं। अब जब 2-3 दिन गुजरे और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो 2-3 तंजीमी इजलास हुए हैं जो कि मियां नवाज शरीफ ने चेयर किए लंदन से वीडियो लिंक पर, शहबाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया कि वो इन इजलासों में नहीं जाएंगे। और जब उन्होंने अपने फ़ैसले से मरियम नवाज़ को और मियां नवाज शरीफ को आगाह किया
तो मियां नवाज शरीफ ने भी उनके इस फैसले को ज़्यादा बॉदर नहीं किया और उन्होंने भी कहा कि आपने नहीं आना तो ना आए, इसी तरह आपके बगैर भी ये इजलास हो जाएगा। हालांकि इससे पहले ये तय था कि शहबाज शरीफ इन इजलासों में शिरकत करेंगे। अब उसके बाद हमज़ा शहबाज भी लाहौर में मौजूद थे, लेकिन हमज़ा शहबाज भी इन दोनों इजलासों में एज़ प्रोटेस्ट यानी एहतजाज के तौर पर शरीक नहीं हुए। और फिर ये एक डिमांड की गई शहबाज शरीफ ग्रुप की जानिब से कि अगर जावेद लतीफ़ को शो काज नोटिस ना जारी किया गया तो फिर हम इन तंजीमी इजलासों में शरीक नहीं होंगे, और अगर उनको शो काज नोटिस जारी कर दिया गया तो फिर ही हम इजलासों में वापस आएंगे। अब उसके बाद मियां नवाज शरीफ की जो पार्टी रहनुमा हैं उनके साथ एक और तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसके बाद उनको बताया गया कि शहबाज शरीफ का जो कैंप है इस वक्त वो हावी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि मियां नवाज शरीफ ख़ुद तो बाहर बैठे हैं, उनके रिश्तेदार भी बाहर बैठे हैं, मरियम नवाज़ ने भी बाहर जाने की कोशिश की थी, तो आपका बयानिया लेकर आगे चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर जावेद लतीफ़ को आपने शो काज नोटिस उस तरह से जारी ना किया तो फिर पार्टी के अंदर बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। तो इस मामले को फ़िलहाल मिटाने के लिए आप एक सिंबॉलिक, एक अलामती सा शो काज नोटिस जारी कर दें। अब हुआ ये कि एहसन इकबाल के ज़रिए जावेद लतीफ़ को एक शो काज नोटिस तो जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये मामला बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया। और वो इस तरह कि जब ये नोटिस जारी हुआ तो उसके बाद मरियम नवाज़ ने एक पैगाम पहुंचाया जावेद लतीफ़ को, और वो पैगाम ये था कि आप इस नोटिस के बावजूद अपने बयानिए पर डट जाएं, यानी आप इस बयानिए पर कायम रहें कि शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहा है, और ख्वाजा आसिफ भी मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर हमले कर रहे हैं, और ये जो हमले हो रहे हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो रहे हैं, और ये मफाहमती ग्रुप किसी असाइनमेंट पर है। और इसका नतीजा ये निकला कि जावेद लतीफ़ को जब शो का नोटिस जारी किया गया तो उसके बाद भी उन्होंने टीवी कैमरों के सामने आकर कहा कि मैं इस नोटिस की बिल्कुल परवाह नहीं करता, मुझे मालूम है कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह से मजबूर किया गया कि वो मुझे नोटिस जारी करें, मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक या मफाहमती ग्रुप के मुतल्लिक जो मैंने बातें की हैं मैं आज भी उनके ऊपर कायम हूँ, ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक जो मैंने बातें की हैं वो मैं आज भी उस पर कायम हूँ। और इसकी पूरी वजह ये थी कि मरियम नवाज़ ने जावेद लतीफ़ को ये पैगाम दिया था कि आप ये जो अलामती सा नोटिस है इसकी कोई परवाह ना करें, आपके ख़िलाफ़ असल में कोई कार्रवाई नहीं होगी, और पूरी पार्टी यानी मरियम नवाज़ का कैंप और जो मियां नवाज शरीफ का कैंप है वो आपके साथ ही खड़ा रहेगा। अब ये जो पूरा मामला था इसमें एक और जो आप कह सकते हैं अहम फैक्टर, वो फैक्टर ये भी है कि शहबाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ इस मामले पर तो मुकम्मल तौर पर एक पेज पर हैं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से कोई ऐसी डील कर लें जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो जाए, जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हैं जो अदालतों में साबित हुए हैं, जिनका मियां नवाज शरीफ सामना नहीं कर रहे, तो ये सारे इल्ज़ामात अगर ख़त्म हो जाए, मियां नवाज शरीफ को नाअहली में रिलीफ मिल जाए, मरियम नवाज़ को कोई डील मिल जाए, मरियम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए, तो इस पूरे मामले पर तो मुकम्मल तौर पर मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ एक पेज पर हैं। लेकिन पार्टी पर जो कंट्रोल की जंग है वो एक हकीकत है, और मरियम नवाज़ किसी सूरत नहीं चाहती कि इस वक्त शहबाज शरीफ और उनका कैंप जो है वो पार्टी पर हावी हो। और इसी पूरे पस मंज़र में ये इतलात भी आई हैं कि अब एक और इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का, जिसके मुतल्लिक ये कहा गया है कि ये शहबाज शरीफ की आशीर्वाद से ये इजलास हुआ है, और ये तीसरा इजलास था जिसमें मियां नवाज शरीफ के बयानिए से इनहराफ किया गया और उनके बयानिए पर हमले किए गए, और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक ये कहा गया कि अब पार्टी का कंट्रोल जो है वो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक होना चाहिए। दूसरी जो वजह थी इख्तलाफात की और मरियम नवाज़ की जानिब से हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ एक जो उन्होंने पार्टी के अंदर एक जो माहौल पैदा किया, उसकी वजह ये थी कि जब कैंट बोर्ड्स के जो इलेक्शन थे उनके जब नताइज आए, ख़ास तौर पर लाहौर के नताइज, तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की शहबाज शरीफ ने और हमज़ा शहबाज ने, और उन्होंने अपने कैंप के लोगों को और अपने कैंप के रहनुमाओं को ये तासुर दिया कि मरियम नवाज़ ने आज़ाद कश्मीर में जाकर कैंपेन की, वहाँ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया अपनाया, लेकिन देखें उनका वो बयानिया फ़ेल हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी हमें शिकस्त हुई,
गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त हुई, फिर सियालकोट की जो हमारी मोरूसी नशिस्त थी, जो पक्की नशिस्त थी, जो साल से हमेशा हमारे पास थी, वो नशिस्त भी हम हार गए। लेकिन जब मरियम नवाज़ को हमने खामोश करवाया तो हमने कैंट बोर्ड से कुछ बेहतर रिजल्ट्स जो हैं इन इलेक्शंस में हासिल किए, तो उसका क्रेडिट भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ले रहे थे। लेकिन मरियम नवाज़ को ये गवारा नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो ये क्रेडिट ले रहे हैं और अपने कैंप के रहनुमाओं को कन्विंस कर रहे हैं, तो इससे तो मरियम नवाज़ की पार्टी के अंदर जो अहमियत है वो मज़ीद कम होती जाएगी, क्योंकि मरियम नवाज़ इस वक्त पार्लिमानी सियासत के लिए भी नाअहल हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ भी ज़ाहिर है कि पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हैं। इस वजह से मरियम नवाज़ ने यह फ़ैसला किया कि अब शहबाज शरीफ को भी वो इन इजलासों में शरीक नहीं होने देंगी। यानी ये जो पहले 3 इजलास हुए हैं जिसमें शहबाज शरीफ को जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, तो मरियम नवाज़ ने और मियाँ नवाज़ शरीफ ने भी कहा कि आपने नहीं आना तो ना आए। इसी तरह हमजा शहबाज के मुतल्लिक जो शहबाज शरीफ चाहते हैं कि अपनी सियासी विरासत मुंतकिल करें हमजा शहबाज को, तो उस हवाले से भी मरियम नवाज़ को किसी भी सूरत ये मामला काबिल कबूल नहीं। और जब मरियम नवाज़ ने ये देखा कि हमजा शहबाज ने भी शहबाज शरीफ की पैरवी करते हुए लाहौर में मौजूद होते हुए भी हमें ये पैगाम पहुंचाया कि वो भी इन तंजीमी इजलासों में शरीक नहीं होंगे, तो फिर मरियम नवाज़ के जो कैंप के लोग हैं वो कहते हैं कि एक सख्त पैगाम अब शहबाज शरीफ को ये पहुंचाया गया है मरियम नवाज़ की जानिब से भी और शहबाज शरीफ की जानिब से भी कि हमजा शहबाज को पार्टी के अंदर कोई अमली तौर पर फ़ाल सियासत नहीं करने दी जाएगी। और हमजा शहबाज ने जिस किस्म की मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ के कैंप के रहनुमाओं के मुताबिक जो गेम करने की कोशिश की है मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, उसके बाद अमली तौर पर हमजा शहबाज को पार्टी की सियासत में मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल कर दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।